सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है यशायाह 55:11 से है, जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन प्रियो क्या कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। इसके ऊपर की अगर आयत को हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वर्षा यूं ही लौट नहीं और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है और व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। आमीन। जिस प्रकार से वर्षा जब आती है तो वो यूं ही नहीं आती है, वो जब बारिश आती है तो वो अपना काम पूरा करके ही जाती है। उसी तरीके से पिता का वचन भी है जो उसके मुख से निकलता है, जो उसके मुख से निकला हुआ वचन है, क्योंकि ये पूरी बाइबल जो है परमेश्वर के मुख से निकली हुई परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है और पवित्र आत्मा के थ्रू बोला गया है और परमेश्वर के दासों के द्वारा रिटर्न में हमारे पास आया है, और एक एक शब्द परमेश्वर के मुख से यहाँ निकला गया है। परमेश्वर अपने मुख से बोलकर इन वचनों को बोला है पवित्र आत्मा के थ्रू। तो यहाँ पर बोला है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। यानी कि जिस मकसद से परमेश्वर ने इन वचनों को लिखवाया वो यूं ही नहीं ठहरेगा, वो यूं ही नहीं बोले गए हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाओं के वचन प्रिय हमारे लिए इस बाइबल में रख छोड़े हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, वजह से 91 हो गया। बहुत सी प्रतिज्ञाएं, 7000 से ऊपर प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हम लोगों के लिए रख छोड़ी हैं, और वो यूं ही नहीं रख छोड़ी हैं। चाहे वो प्रतिज्ञाएं हैं, चाहे वो किसी के नाश के बारे में यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर कोई दुष्ट चाल चलता है और वो नहीं रिपेंट करता है, तो जो उसके बारे में बातें लिखी हैं वो भी पूरी होंगी। ये लिखा है कि जो बातें परमेश्वर के मुख से निकली हैं वो यूं ही लौट कर नहीं आएंगी, वो अपने मकसद को पूरा करेंगी जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है। अगर हम इन वचनों को जो हमारे पास रिटर्न में आए हैं और इसके साथ हम एक सहभागिता में होते हैं, परमेश्वर के साथ एक मत होते हैं, और अंगीकारों को जब हम करते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे पास आए हैं। बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, शायद 43 को अगर आप पढ़ेंगे 1 से 7 में कितनी सारी प्रतिज्ञाएं वहाँ पर मेंशन की गई हैं कि ना तुझे नदियाँ डुबो सकेंगी, ना आग तुझे जला सकेगी। बहुत सी बातें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें, अंगीकार करें, तो उन बातों को हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। अगर हम अच्छी बातों को बोलेंगे तो अच्छे काम होंगे, बुरे बीज बोएंगे तो बुरे ही काम होंगे। हम अपने मुख से जो बोलते हैं वो काम होते हैं, और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के मुख से जो निकला है वो बिना पूरा हुए लौटता नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छाई की प्रतिज्ञा करी और हम अपने लिए अच्छी बातों को रिलीज करते हैं, अंगीकार करते हैं उसी विश्वास से कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं रख छोड़ी हो हमारे जीवन में पूरी होंगी, तो ऐसी होती ही हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा इन बातों को पूरा होते हुए कि जब उन प्रतिज्ञाओं को बोला जाता है तो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में एज इट इज़ पूरी होती हैं, जैसा कि वचन में मेंशन किया गया है। हम जो बोलते हैं, हम जो अपने मुंह से बोलते हैं, वही बीज की कटनी कटती है। हम अगर अपने लिए अपने जीवन में अच्छी बातों को बोल रहे हैं तो अच्छे बीज काटेंगे। अगर परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के साथ अगर हम संगीवारिस हो जाते हैं, हम उन बातों को अंगीकार करना शुरू करते हैं जैसा परमेश्वर में देखता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। और वो एक पिता है, और पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं बुरी हालत में रहें, गरीबी में रहें, तंगहाली में रहें। वो पिता हमारे लिए अच्छा ही चाहता है, और वो चाहता है कि हम विश्वास करें उनकी उस प्रतिज्ञाओं पर और अपने मुख से उन बातों को बोलें जो हम अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, है ना। जैसे बारिश आती है तो वो बोने वाले के लिए बीज का काम करती है और फसल उग जाती है जिससे लोगों को रोटी मिलती है। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी है जो उसके मुख से निकला है, और जब हम उसको पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो यूं ही व्यर्थ नहीं जाते हैं, वो हमारे जीवन में फलवंत होते हैं। 30, 60, 100 गुना, 1000 गुना हम अपने जीवन में उनको फलवंत होते हुए देखते हैं। परमेश्वर के मकसद को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं, जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा।
वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो क्या करेगा, वो पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को उसका हर एक वचन जो है वो पूरा करता है। और परमेश्वर की इच्छा धर्मी जन के लिए अच्छी है और दुष्ट के लिए, वो तो बार बार चाहता है कि दुष्ट लौट कर आ जाए, फिरा ले अपने मन को। लेकिन अगर जो डिठाई पर ही बना रहता है तो दुष्ट के लिए दंड की बातें भी यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अगर अच्छी बातें पूरी होती हैं तो बुरी बातें जो लिखी हैं, अगर दुष्ट अपनी चाल से नहीं फिरता है तो वो भी पूरी होती है ना। इतनी साफ शब्दों में मेंशन की गई हैं सारी बातें। और कहता है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। उस अधिकार को जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपने हर एक बातों पर जो हम उस अंगीकारों को करते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम लोग करें। उसे बोला कि इस पृथ्वी पर जो भी उत्पत्ति में लिखा है ना कि उसने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया है, और पृथ्वी पर जो भी कुछ उसने अपने हाथों से बनाया है उन सब का अधिकार उसने हमें दिया है। ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हैं। वो चाहता है कि हम एक अधिकारी की तरह रहें, हम प्रभुता करें इस पृथ्वी पर, हम हर एक उस चीज़ पर अधिकार रखें। लेकिन बहुत से मसीह हैं, बहुत से कहते ना प्रभु में होकर भी हम लोग उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी प्रभु में होकर भी हम लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, अलग अलग परेशानियों में लड़ रहे हैं, हर एक तरीक़ों से अलग अलग परेशानियों में पड़ा है हर एक इंसान। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसको किस तरीके से जीना है, किस तरीके से हमें परमेश्वर से अपनी वसीयत को लेना है जो उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जो वचन इसके अंदर लिखे हैं उस वचन को हमें अंगीकार करना है, उसके साथ सहभागी होना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसको काम करने के लिए इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अधिकार इंसानों को दिया है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसका बेटा बेटी बनते हैं, तो वो ये चाहता है हमसे कि हम उसके वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करें, ताकि जिस मकसद से वो भेजे गए हैं, परमेश्वर ने आशीषित वचन दिए हैं, वो हमें आशीष देना चाहता है। लेकिन वो तब तक नहीं दे पाएगा जब तक कि हम उसको अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपने मुंह से बोलेंगे नहीं। उसके वो बंध जाता है, क्योंकि मुंह से वो देना तो हमें बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हमारे मुख से बातें कुछ और निकल रही होती हैं। प्रभु कब होगा, कैसे होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है, ये नहीं हो, वो नहीं हुआ। जैसे कोई स्वर्ग अगर भेजा भी होगा, परमेश्वर की जा उसकी इच्छा को पूरी कर, वहीं पर हमारे मुख से कुड़कुड़ाहटें निकलनी शुरू होती है, तो वो आशीष वापस लौट जाती होगी। वो हमें, कोई भी पिता अपने बच्चों को बुरा नहीं देखना चाहता, वो आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम भरपूरी का जीवन जिए, उमड़ता हुआ जीवन जिए, लेकिन नहीं जी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मुंह के बोल हैं जो हमारी आशीषों को रोक देते हैं। जिस बात को आप बार बार मुंह से निकालेंगे, वही बातें क्या होंगी, वो पूरी होंगी, वो पूरी होंगी। वो तो चाहता है कि मैंने मकसद से, जिस मकसद से वचन को भेजा, परमेश्वर ने वचन भेजा ताकि उसका एक भी बच्चा जो है वो नाश ना हो। उसका मकसद तो ये है, उसके वचन को भेजने का मकसद यही है कि उसका एक भी बच्चा नाश ना हो। लेकिन फिर भी नाश हो रहे हैं। वो चाहता उसका हर एक बच्चा, जैसे ये 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने, हत्या करने, घात करने, नष्ट करना है, लेकिन मैं कि तुम जीवन पर बहुत आयत का जीवन जियो। लेकिन आज भी बहुत से मसीह में लोग जो है वो बहुत आयत में ना जीकर वो कहीं ना कहीं लैक्स में जी रहे हैं। अपने जीवन में बहुत से लैक्स को देख रहे हैं, बहुत सी कमियों को देख रहे हैं। कारण क्योंकि वो प्रभु के उस लिखे हुए वचन के उस मोल को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके अंगीकार करने की बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उस अंगीकार को हमें करने से क्या मिलेगा। सच में मैं आपको गवाही देती हूँ कि वो कहते हैं ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सियाना होता है। वचन तो पढ़ते हैं, समझ सारे आते हैं, लेकिन अपने समय पर हर एक चीज़ पूरी होती है। पहले मैं मुँह से एक ही बात बोलती रहती थी। अगर मान लो जैसे अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, एसी चलते हैं, तो बच्चों को बोलती थी एसी बंद करो, बिल ज़्यादा आएगा, एसी बंद करो, बिल ज़्यादा आएगा। तो जो मुँह से बोलती थी वही हो जाता था, बिल ज़्यादा ही आता था। कभी 19,000, कभी 12,000, कभी 15,000, क्योंकि मुँह से बीज क्या बोए जा रहे हैं कि बिल ज़्यादा आएगा, बिल ज़्यादा आएगा, बिल ज़्यादा आएगा, तो बिल ज़्यादा आता था। लेकिन इस बार जब मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, एसी चले, तीनों एसी चले, सब कुछ चला, मेरा बिल हमें ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन आप विश्वास करें मेरा बिल इस समय बिल्कुल 19,000, 7,000 इस तरीके के बिल आए हैं। वो पहली बार मेरा बिल 2,500 है, तीनों एसी चलने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि
वो कड़वे बीज बोले ही नहीं कि बिल ज़्यादा आएगा, तो बिल ज़्यादा नहीं आया। जिस तरीके से हम बोलते हैं, बस एक बार बोली प्रभु जब आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया है, मैं आपकी बेटी हूँ, तो राजा की बेटी राजकुमारी की तरह जिएगी, किसी लैक में मैं नहीं रहूँगी। आप मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यह वो मेरा चौराहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे हरे चौराहे में चढ़ाता है, मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। पिता आप मुझे दुखदायी जल के झरने के पास नहीं लेकर चल रहे, मेरी हर एक जरूरत आप पूरा कर चुके हैं। जब इस तरीके से वचनों को क्लेम करते गई तो मैंने फाइनली जब आउटपुट देखा, तो अमेजिंग आउटपुट देखा है मैंने। आज तक मेरा बिल इतना कभी नहीं आया जितना इस बार आया, क्योंकि इस बार उन कमियों के बारे में बोला ही नहीं, बहुतायत के बारे में बोला, तो बहुतायत को अपने जीवन में देख लिया। तो प्रिय पिता के उस वचन को जो रिटर्न में लिखी है, जो प्रतिज्ञाएं लिखी हैं, भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, बहुत सी बातें लिखी जिनको हम अंगीकार कर सकते हैं अपने जीवन में। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए हम अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु आपने वचन में ऐसा लिखा है, तो ये मेरे जीवन में हो रहा है, मैं कमी घटी के लिए नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। तो सच में आप अमेजिंग काम को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो आप भी इस चीज़ को करें, अपने मुख से बुरी बातों को ना बोले, पिता के वचन को अंगीकार करें, उनके वचनों के साथ सहमति दें, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसको एक व्यक्ति चाहिए जो उसको कितना बोले कि हाँ प्रभु मुझ में होकर आप काम करें, फिर वो पिता काम करता है और अद्भुत रीति से वो काम करता है। उसको काम करने के लिए एक पार्टनर चाहिए, आप उसके पार्टनर बने और उसके वचनों का अंगीकार करें। और फिर जिस मकसद से वचन भेजे गए हैं, जो आशीष वचन, अगर आप उसके बेटा बेटी हैं, तो पिता के बच्चे, पिता के जो बोल हैं वो अपने बच्चों के लिए आशीषित ही रहते हैं। तो वो सारी आशीषें आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देख लेंगे। वो व्यर्थ वचन नहीं ठहरेंगे। जब आप उस वचन को मुंह से बोलेंगे तो जिस मकसद से भेजे गए हैं वो पूरे होंगे। आशीष बोल रहे हैं तो आपके जीवन में आप आशीष को देखेंगे मतलब देखेंगे, 200% आप देखेंगे, है ना। तो इन वचनों को आप अंगीकार करें और सच में अपने जीवन को बदलते हुए देखें। लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वचनों को क्लेम करे जाने का, कि पिता का वचन कहता है ना कि मन की युक्ति मुझके वश में होते, लेकिन मुख कहने हवा की ओर से होते। पिता मेरे मन की युक्ति मेरे मन में, मेरे मुख से वो निकले जो आपकी ओर से। तो जैसा आप बोलेंगे उसी तरीके से काम को होते हुए आप देख लेंगे। बस इतना याद रखें कि मुख से निकले हुए वचन व्यर्थ नहीं ठहरते हैं। पिता ने हर एक बातों के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए वचन को रिटर्न में दे दिया है हमें बस उसके साथ सहमत होना और अंगीकार करना और अपने जीवन में होते हुए काम को देख लेना, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष से ब्लेस करें। और मैं बस पाखरू से एक गुजारिश करती हूँ कि पिता पाखरू आप सुनने वाले के हृदय में इन वचनों को 30-100 गुना फलवंत कर रहे हैं और हर एक जन उस बात को समझ पा रहा है और पिता के वचन के साथ सहमत हो पाने में धन्यवाद करते हैं, है ना। वचन कहता है कि विश्वास से तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारी हो जाएगा, और जैसे मैंने मांगा है वैसा ही हो चुका है और बहुतों के जीवन बदल रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, है ना, और विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनने प्रेम के लिए, आमीन। सब कुछ है मसीह की